Jai Hind student, welcome to you all in SRPS Sriram Public School online classes, and I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer teacher. Today we will discuss about Internet Protocol. So the today's topic is Internet Protocol of the first chapter, Internet, and we will learn about Transmission Control Protocol, Internet Protocol, Simple Mail Transfer Protocol. So the objective of this video lecture is to learn Transmission Control Protocol and Internet Protocol. Okay, so let us start the topic. So first of all, we need to know the Internet Protocol. Okay, so what is Internet Protocol? So Internet Protocol, most of the work on the Internet is done by transfer of data and information between the large number of computers connected to each other. ठीक है, इसका क्या मीनिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द इंटरनेट इज डन. इंटरनेट पे जो हमारा जो ज़्यादातर काम होता है, अधिकांश जो वर्क होता है वो क्या होता है, डेटा और इंफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एक. ठीक है, और ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर. जो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसी के बीच में डेटा और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, जिसको इंटरनेट का मतलब वर्क कहा जाता है. ठीक है, समझ में आई बात. फर्स्ट पॉइंट इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो गया. सेकेंड पॉइंट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वेरियस क्लाइंट्स एंड सर्वर. ठीक है, ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर मामलों में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाइंट और सर्वर के, वेरियस क्लाइंट एंड सर्वर का मतलब है बहुत क्लाइंट जितने भी होते हैं, अधिक से अधिक क्लाइंट और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट है, एज कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट may have different hardware configuration, run on different operating systems or use different software. It is important to set some standard rules. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसा कि कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है. ठीक है, इंटरनेट में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, तो डिफरेंट कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं. रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, और यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर, या उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कहने को तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सबके सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, वो डिफरेंट अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट सम स्टैंडर्ड रूल. ठीक है, तो इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड रूल्स क्या है आगे डिस्कस करेंगे. उसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स दैट डिक्टेट हाउ टू फॉर्मेट, ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा. प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का एस्टेब्लिश रूल्स का ये सेट है, रूल्स जो बने बनाए रूल्स हैं उसका एक सेट है, कलेक्शन है, दैट डिक्टेट हाउ टू फॉर्मेट, जो हमें ये बताता है कि कैसे हम डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा,
उसको हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे। ट्रांसमिट का मतलब है ट्रांसफर कैसे करेंगे, भेजेंगे कैसे, उसको सेंड कैसे करेंगे, ठीक है। एंड रिसीव डेटा का मतलब है उस डेटा पैकेट को हम कैसे रिसीव करेंगे, कैसे हम लाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। सो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम सर्वर टू इन क्लाइंट कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस, जो आपका कंप्यूटर है, जो नेटवर्क डिवाइस इंटरनेट में जो कनेक्टेड है, सर्वर टू इन क्लाइंट्स, सर्वर से लेके इंड तक, ठीक है, सर्वर से लेके क्लाइंट तक, इन क्लाइंट तक, कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, ठीक है। इसीलिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, सेट ऑफ स्टेब्लिश रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि वो कम्युनिकेशन जो है बना रहे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बावजूद जो कंप्यूटर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, डिज़ाइन का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए भी, ठीक है, कैसे मतलब कि एक प्रोटोकॉल्स बनाया गया है कि ताकि जो है कम्युनिकेशन एक सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश रहे, ठीक है, ये होता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा समझेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये क्या होता है। इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग एज द मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। इंटरनेट से जो जिस मोड में डेटा ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। अब पैकेट स्विचिंग ये क्या है। इन द पैकेट स्विचिंग द होल डेटा टू बी ट्रांसफर्ड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो हमारा डेटा भेजना होता है सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर पे, वो उस डेटा को स्मॉल छोटे छोटे पैकेटों में ब्रेक करके तब भेजा जाता है पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। और उस पैकेट की नंबरिंग भी की जाती है, ठीक है, उस पैकेट की नंबरिंग भी की जाती है 1 2 3 4 5, और उसी नंबर को रिसीवर कंप्यूटर पे इकट्ठा जब मिलता है, रिसीव किया जाता है, तो उसी नंबर से उसको सीक्वेंस वाइज करके डेटा को हम पूरा कंप्लीट पा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, these packets are transmitted from the sending computer to the receiver computer। ये जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, सेंडिंग कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम यूजर हैं, हम कंप्यूटर, तो हम सेंडिंग कंप्यूटर है, ठीक है, और हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं वो रिसीवर कंप्यूटर है। जिस कंप्यूटर से हम भेज रहे हैं उसको सेंडिंग कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर से हम रिसीव कर रहे हैं उसको रिसीवर कंप्यूटर, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट। तो ये पैकेट्स जो ट्रांसफर होते हैं सेंडिंग कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के बीच में, वो इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पैकेट्स वंस दे रीच द रिसीवर कंप्यूटर, जब ये पैकेट्स एक बार रिसीवर कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं, आर असेंबल्ड बैक टू द गेट द डेटा, ठीक है, ठीक है। एक जो पैकेट्स होते हैं अगर रिसीवर कंप्यूटर पे एक बार पहुंच जाते हैं तो पुनः क्या होता है, वो असेंबल कर लेते हैं डेटा को। डेटा को असेंबल करने का मतलब है जो नंबरिंग जो होता है पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, उसको सीक्वेंस वाइज करके वो डेटा पूरा कंप्लीट पा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। अब जो TCP/IP होता है, वो TCP/IP मतलब आप कह सकते हो कि इट इज ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। ओके, द प्रोटोकॉल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में प्रोटोकॉल है आपका, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो
मतलब हम आपको ही बता रहे थे कि टीसीपी इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, टीसीपी आईपी जो है इसी को सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। यही दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है, ठीक है, डेटा पैकेट्स को इंटरनेट के जरिए। दिस प्रोटोकॉल्स इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। इस प्रोटोकॉल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी, और दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज आईपी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ब्रेकिंग डाउन द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। ब्रेकिंग डाउन द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है बिफोर दे कैन सेंड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे भेजने से पहले क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करता है। ठीक है, दूसरा, द 2 कंप्यूटर सेंडर एंड रिसीवर एग्रीइंग अपॉन द फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द डेटा पैकेट्स। ठीक है, 2 कंप्यूटर्स, जो एक सेंडर कंप्यूटर और एक रिसीवर कंप्यूटर, उसके बीच में एक एग्रीमेंट पास होता है कि डाटा का जो फॉर्मेट होता है और साइज होता है, ठीक है, डेटा पैकेट का जो साइज और फॉर्मेट होता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट का मतलब सहमति होती है। ठीक है, सहमति होती है कि हम जो है इस डेटा फॉर्मेट और इस साइज को भेज रहे हैं। ठीक है, रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो वही एग्रीमेंट होता है। फॉर असेंबलिंग द पैकेट अगेन, ठीक है, पैकेट को फिर से जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, when they arrive at the destination। ठीक है, डेस्टिनेशन पे जब कंप्यूटर, सेंटर कंप्यूटर से जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर मतलब रिसीवर कंप्यूटर पे जब जाता है डेटा, तो असेंबल भी करता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके। द इंटरनेट protocols is responsible for addressing and routing the data packet from the source computer to the destination computer across the network। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डाटा हमारा जो भेजा जाता है उसको एड्रेसिंग एंड राउटिंग द डेटा पैकेट, डेटा पैकेट को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक उसको एक जिस एड्रेस उसको भेजना है एड्रेस किया जाता है और राउटिंग किया जाता है डेटा को। ठीक है, और वो राउटिंग किसके जरिए होता है, राउटर के जरिए होता है। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर ही सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में डाटा को एड्रेसिंग किया जाता है, राउटिंग किया जाता है डाटा पैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मेक्स ईच डेटा पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मेक ईच डेटा पैकेट विद द एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर कंप्यूटर। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, जितने भी डेटा पैकेट होते हैं, जितने भी होते हैं, सबका एड्रेस होता है। ठीक है, सबका एड्रेस, ठीक है, सेंडर कंप्यूटर पे भी और रिसीवर कंप्यूटर पे मतलब मेंशन होता है। ठीक है, सेंडर कंप्यूटर से जो डेटा पैकेट्स जाते हैं रिसीवर पे, वो सबका डेटा का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस होता है। ठीक है, पैकेट 1, पैकेट 2, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो मार्क्स द डेटा पैकेट विद ए नंबर। ठीक है, डेटा पैकेट्स को एक नंबर से मार्क्स किया जाता है। ठीक है, चिन्हित किया जाता है, दैट इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द डेट पैकेट्स, जो कि पैकेट के सीक्वेंस को बताता है। ठीक है, कि पहला पैकेट कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। ठीक है, सो दैट दे आर असेंबल्ड करेक्टली एट द रिसीवर कंप्यूटर, जिससे कि रिसीवर कंप्यूटर पे इसको प्रॉपर तरीके से, ढंग से, सही ढंग से उसको असेंबल किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कुल मिला के जो वर्क हो रहा है पूरा इंटरनेट प्रोटोकॉल में, वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है वो डेटा को पैकेट, छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक करता है। ठीक है, स्टेप सेकंड में पैकेट
ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द आईपी प्रोटोकॉल। जो सेकेंड स्टेप में आपका डेटा जो है राउटर टू राउटर जो है इंटरनेट के जरिए आईपी प्रोटोकॉल के जरिए जो है इंटरनेट पर मूव करता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल वैल्यू। जो टीसीपी होता है वो डेटा को, ओरिजिनल डेटा को रीअसेंबल करता है, इकट्ठा करता है। तो कुल मेनली तीन मतलब जो है स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप टीसीपी और आईपी दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या चीज होता है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि ईमेल इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट टुडे, ठीक है। जो आज के समय में सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है, जिस सर्विस की वैल्यू है वो क्या है, ईमेल है सब, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ईमेल जो है आजकल लगभग हर एक व्यक्ति यूज करता है, हर एक लगभग जो है 90% लोगों के पास अपना ईमेल आईडी होता है, ठीक है। ईमेल आईडी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वो, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इंटरनेट के जरिए जो हम मेल करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। और इसके लिए एक एड्रेस भी बनाया जाता है, ईमेल एड्रेस को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम्स आर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एज ए मेथड टू ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। इंटरनेट सिस्टम्स ज्यादातर जो भी है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं टू ट्रांसफर मेल ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक यूजर से दूसरे यूजर तक जो डेटा है, जो मेल है, ट्रांसफर करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। SMTP is a push protocol and is used to send the mail, ठीक है। SMTP क्या करता है, एक पुश प्रोटोकॉल है एंड इट इज यूज्ड टू सेंड द मेल, ठीक है। पुश प्रोटोकॉल का मतलब है ये डेटा को एक्चुअली हमेशा पुश करता है, भेजता है, ठीक है। एंड यूज टू सेंड द मेल, मेल को भेजने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पॉइंट, द क्लाइंट हु वांट टू सेंड, ठीक है, send the mail opens a TCP connection to the SMTP server, ठीक है। जो क्लाइंट है who want to send the mail, जो मेल भेजना चाहता है, ठीक है, जो मेल ओपन से TCP कनेक्शन, पहले TCP कनेक्शन SMTP सर्वर पे TCP कनेक्शन ओपन करता है एंड देन सेंड्स, और तब सेंड द मेल क्रॉस द कनेक्शन, ठीक है। तब जो है वो मेल क्रॉस कनेक्शन के जरिए वो भेजता है, ठीक है। मतलब ऐसे कनेक्शन के जरिए ही आपका जो है SMTP सर्वर काम करता है, ठीक है, मेल भेजने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एज सून एज द SMTP रिसीव, जैसे ही SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिसीव से TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। जैसे ही क्लाइंट से TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट SMTP रिसीव करता है, इट इनिशिएट कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, SMTP TCP कनेक्शन क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, SMTP के लिए रिसीव करने के लिए। तो वहां पे कनेक्शन क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम्स आर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ज्यादातर जो कंप्यूटर इंटरनेट सिस्टम है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एज ए मेथड टू ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मेल ट्रांसफर करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हाँ, ये सॉरी वो पहला ही मतलब स्लाइड हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज सून एज द SMTP रिसीव्स, जैसे ही SMTP एक TCP कनेक्शन क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव करता है, इट इनिशिएट्स ए कनेक्शन, ओके। आफ्टर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश द TCP कनेक्शन, TCP कनेक्शन के मतलब कि सफल एस्टेब्लिश हो जाने पर द क्लाइंट प्रोसेस द सेंड द मेल इनिशियली, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है,
प्रोसेस सेंड द मेल इनिशियली, ठीक है, उसको मेल भेज सकता है, ठीक है। तो बाकी SMTP क्लाइंट्स एंड सर्वर, SMTP क्लाइंट एंड सर्वर दो पार्ट होते हैं, एक को यूजर एजेंट कहा जाता है, ठीक है, व्हिच प्रिपेयर्स, यूजर एजेंट का मतलब है व्हिच प्रिपेयर्स द मैसेज टू बी सेंट, एंड द मेल ट्रांसफर एजेंट MTA which is actually send the message, okay. The SMTP is responsible for sending the email to only, ठीक है, जो SMTP होता है वो केवल मेल भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP टू रिट्रीव द मेल ऑन द रिसीवर। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। प्लीज स्टूडेंट्स मेक ए प्रॉपर नोट्स फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एंड आस्क द डाउट इन डाउट क्लियरिंग सेशन इफ यू हैव एनी, ओके, ठीक है। और एक बार अगर हम चैप्टर, जब तक हम एक बार हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देंगे, आपको नोटबुक में नोट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नोट्स प्लीज बनाते रहिए प्रॉपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।